हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, आपने डायनो के बारे में सुना होगा, और डायनो की कई अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। बट जो मैं जानता हूँ वो ज्यादातर कहते हैं कि जो लेडीज जादू टोना करती है और जिन सब चीजों को करते करते अपने आप को की शक्ति बढ़ाने के चक्कर में जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उस तरीके की लेडीजों को डायनी कहा जाता है। ये सब मैंने सुना है। तो भाई, एक ऐसी ही स्टोरी है मेरे पास डायन की। गांव का नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ, वरना आपको मैं बताता। ये एक, भाई मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं उस दिन मैंने सोचा, मैंने पूछा भी जिसने मुझे स्टोरी बताई है। ये मेरी मौसी की लड़की थी। तो लड़की क्या, मौसी ने बताया था उसे। तो लड़की, उनकी लड़की ने मुझसे शेयर कर लिया कि चल अंकित, मैं तेरे को एक स्टोरी बताती हूँ, भाई ये रियल स्टोरी है। तो भाई, मैं क्या सोच भी नहीं सकता कोई इस कदर अंधविश्वास में घुस के अपने ही बच्चों को मार देते हैं। तो क्या था, ऐसा था कि एक लेडीज थी, वो एक गांव के थोड़े किनारे पर रहती थी। और उसके घर में शायद कहते थे कि उसका हस्बैंड किसी रीजन की वजह से था नहीं, शायद वो कहीं शहर वहर में रहता था कि था भी नहीं, पता नहीं। तो उसके दो लड़के थे। तो उसमें क्या था कि दोनों लड़के क्या करते थे अपना, उनका सब कुछ सही था। मम्मी उनकी भाई ऐसी थी, वो ज्यादातर काली साड़ी पहनती थी, और उसकी जो बाल थे हमेशा ज्यादातर खुले रहते थे, और काफी लंबे और घने बाल। और भाई कहते थे कि उसके बच्चे 18 18 17 17 साल के हो गए थे ना। तो उन बच्चों का उन बच्चों को बता रहा हूँ कि उन बच्चों, वो जो 18 17 साल के बच्चे जो थे, भाई उनकी मम्मी को देख लेते तो वो कहते थे कि ऐसा लगता था 18 17 साल की यही हो। तो भाई, ये डायने अपने आप को जवान रखने के लिए नर बलि वगैरह, अपना जो बलि वगैरह देती है, तो ऐसे सीने होते रहते हैं, मैंने सुना है। तो भाई, अब ऐसा हुआ था कि जब ये जो डायन थी ना, अब अपने, अब जो भी पता है जो भी हो, ये अपने बच्चों से जैसे दुष्कर्म करवाना करती थी। जैसे कि उनको वश में करके, वश में क्या, वो खुद ही कर देंगे और वश में होते भी हैं, अगर शुरू से वो बच्चे उसी वातावरण में ढले हो तो ऐसा हुआ था कि उन बच्चों का एक, वो अपने गांव में पता है क्या होता था, जैसे कि किसी की मुर्गी हो गई, किसी का मुर्गा वगैरह हो गया ना, बकरा वगैरह, रात में गायब हो जाते थे। तो सारे गांव वाले उसी पे डाउट करते थे। एक दिन सारे गांव वाले उसके घर गए, तो उसने बोला कि हमारे घर का बकरा वगैरह और हमारे गांव के जो ये वाले उसके घर गए। तो उसने कहा कि भाई, तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, हमारे गांव के ये बकरे और मुर्गी वगैरह गायब कर रहे हैं, जो भाई गांव में लोग पहले पालने का शौक भी रखते थे। तो ऐसा था। तो एक दिन क्या हुआ कि अब ये सब गए, अब उसके घर पे जाके सबने जैसे ही बोला भाई ये सब चीजें, तो वो क्या हुआ, वो गुस्से में आ गई, बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे ऐसा काम नहीं करते, ये वो। तो क्या था भाई, वो प्रॉपर काली साड़ी में हमेशा ज्यादातर देखी जाती थी। तो लोगों ने एक दिन उससे पूछा भी कि एक जो लेडीज होती है गांव की, कि तुम हमेशा काली साड़ी में ही क्यों रहती है। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो उनकी तरफ ऐसे एकदम घूर के देखने लगी, तुम्हें क्या मतलब इस चीज से, मेरी मर्जी में जैसी भी चीजें पहनूं, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली, ऐसा कुछ उसने बोला। तो एक बार क्या हुआ कि अब भाई उसको एक दिन पता है क्या हुआ कि जब उसके, अब वो माने नहीं, क्योंकि उसको तो खून वगैरह चाहिए होता था, ऐसे खून वगैरह चाहती थी। तो वो पता है अपने बच्चों से भी ज्यादा वो नहीं रखती थी, मतलब कि उसके दोनों जो लड़के थे ना, उनसे भी उसको इतना प्रेम नहीं था। उसको पता था कि एक समय बाद मैं इनकी भी बलि दूंगी। तो उसने क्या करा था कि जब एक समय आया कि उन दो बच्चों की बलि देने के नंबर आएगा, उसने पता नहीं क्या सोचा। उसने उन दोनों बच्चों को भाई बस में करके जिस तरीके से, एक दिन जब, अब वो जब चिल्लाने की आवाज आई उसके घर की तरफ से, क्या उस उन गांव वालों को पता था कि कुछ ना कुछ करती रहती है अपने घर में। तो गांव वालों को आवाज आई, यार आवाज किस चीज की। उससे पहले भी गांव वालों को बहुत सी आवाजें और बहुत से पक्ष से डरते थे पूरा गांव। अगर कुछ किसी घर पे भी अगर कोई उसके लड़ने के लिए आ जाए ना, अगर वो कुछ भी कर दे, तो अगले दिन उसके घर में लड़ाइयां चालू हो जाती थी। तो वो बहुत गंदी लेवल की औरत थी। उसने तो गांव के बहुत सारे गाय भैंस और ऐसे जो जीव जंतु उनको मार भी दिया था। और एक समय आया कि उसने एक दिन क्या हुआ, अब उसको तो खून से मतलब और पता नहीं क्या क्या कर, किस चीज से मतलब रहता है। डायन ने ज्यादातर आपको पता है वो अपने आप को जवान रखने के लिए सब कुछ करती है। ठीक है। तो उसने भी वही चीज करा। और उसने एक दिन क्या हुआ, अपने बच्चों को वश कर में करके
और अपने बच्चों को भी मार डाला। और रातों रात वो लेडीज वहां से गायब हो गई भाई, वो डायन वहां से गायब हो गई। और उसको डायन नाम भी दे दिया था, उसका गांव पे एकांत में था ना, उसका घर भी तो एकांत में था। उसको डायन नाम पहले से ही पड़ा हुआ था कि वो भाई डायन थी। और जब एक दिन जब जब काफी टाइम हो गया, 1-2 दिन हो गए कि इनके घर से कुछ आवाज वगैरह नहीं आ रही, तो ये गए अंदर और इन्होंने देखा कि उन दोनों बच्चों की गर्दन नहीं है और उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है ऐसी, मरी एकदम अलग व्यवस्था में पड़ी हुई है। तो वो उनके ऊपर कोई बॉडी कोई कपड़ा नहीं है और वो पड़े हुए हैं। और उसके घर में जब देखा भाई, वो जो भी बने होते हैं जमीन पर, जो भी अपना चौकोर टाइप का जो भी बना होता है, और बहुत सारी उसमें हड्डी और पता नहीं क्या क्या, कटोरी और नींबू मिर्ची लौंग पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ मिला लोगों को। लोगों ने भाई देख कर डर गए, और उन दोनों बच्चों को देखकर तो और भयानक तरीके से डर गए। और फिर एक और राज खुला कि उसका हस्बैंड था भी नहीं, उसने बहुत पहले अपने हस्बैंड की भी बदली दे दी थी। तो ये राज बाद में बहुत टाइम बाद खुला। कैसे खुला इस चीज का पता तब लगाया जब वहां पर पुलिस वगैरह को जब इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। तो उसके जो जेंट्स के जो भी कपड़े वगैरह थे, तो उसमें काफी, आपको पता ही जब पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं तो सब चीज रिवील हो जाता है। तो वहां पे एक कंकाल मिला था, उस कंकाल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया था ना, तो उसमें सारी चीजें बता दी थी कि ये ऐसे ऐसे उस बंदे, तो लोगों को पता था कि ऐसे ऐसे इसकी बोन्स है, ऐसे ऐसे सब मतलब नॉलेज हो जाती है। तो इस तरीके पता चल गया इसने बहुत पहले अपने बच्चों को, उस बच्चों को भी मार दिया इसने, अपने हस्बैंड को भी मार दिया। और वो लेडीज उस रात से गायब है और उसका आज तक पता नहीं है वो लेडीज कहाँ गई। काफी पुरानी स्टोरी है, वो तो शायद हो सके मर भी गई हो, लोगों ने मार भी दी हो, बट आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। फिर एक ही समय बाद एक दूसरे गांव से खबर आई कि वहां पर एक नई लड़की शादी करके आई है और ऐसे ऐसे है, मतलब कि सेम उनको, और दूसरे गांव वालों को पता था ये ऐसे ऐसे इसकी। तो एक दिन दूसरे गांव में एक बंदा आता है, तो वो ऐसे ही जाते हैं तो वो मिलता है उस औरत से। भाई वो देख के घबरा जाता है, और भाई वो घबरा के वहां से जाने वाला होता है, वो बोलता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो लेडीज उसको देख लेती है। भाई वो चौराहे तक नहीं पहुंच पाता, उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि वो उस आदमी से, क्योंकि वो जवान रहती है, वो इस चीज के लिए तो वो सब चीजें कर रही थी। तो उसने कैसे करके पता नहीं उससे शादी कर ली थी, और वो वहां हो गई थी दूसरे गांव में। और वो जिस गांव में पहले 2 बच्चों की डेथ हो गई थी, तो उस गांव का एक बंदा किसी दावत में वगैरह में गया था, उसने उसको वहां देख लिया। और भाई वो उसको बड़ी भयानक तरीके से घूर रही थी। और वो फिर बोला भाई मैं जा रहा हूँ अब आपको पता है पहले पुराने समय में साइकिल वगैरह होती थी, तो वो साइकिल से आया था, साइकिल से अपना जा रहा था। भाई पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, वो उसकी डेथ वहीं हो गई। और जब गए चौराहे पे देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है। ऐसे ऐसे सीन है। क्योंकि वो खबर ना कर दे, तो कहा जाता है कि, अब भाई धीरे धीरे जब पता चल गया कि इसकी डेथ हो गई है, तो वहां पे जब एक दिन जब पता चला कि इसकी डेथ हो गई, तो वहां पे बॉडी वगैरह देखी, लोग आए, लोगों ने आके देखा। तो लोगों ने बोला कि अब जिसके घर की डेड बॉडी जो तो आएंगे जरूर। और वो सब आए, तो वो उन्होंने उस लेडीज को नहीं देखा। तो एक जिसके उसमें आए थे, तो एक के दोस्त ने जब मिलवाया अपनी वाइफ से, ये है मेरी वाइफ, तो भाई वो उस घर से भी चली गई थी। क्यों? क्योंकि खबर फैल जाती, तो वो वहां से भाग गई थी। और वहां से भी भाई उसने क्या करा था, वहां से भी उसने एक बकरे की बलि दे दी थी। एक बकरा अगले दिन मरा हुआ मिला उन लोगों को, एक बकरा, और वो लेडीज गायब। तो लोगों ने ढूंढा भाड़ा, वो नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं अब उसी के साथ वो रात तो दफन हो गया, किसी को पता तो नहीं चला कौन सी, बट अगर कोई और देख सकता था तो वो बता देता। फिर उसको पता चल गया अब यहाँ रहना मेरे लिए सेफ नहीं है, अगर मैं यहाँ आती जाती रहूंगी तो इधर के जो जो दूसरे गांव के लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वो आएंगे तो मुझे कहीं ना कहीं पहचान लेंगे। तो इस चक्कर में उसने भाई वहां से आवागमन कर। तो सोचो भाई, ये एक ऐसी डायन थी, इसका अब पता नहीं है भी कि नहीं। डायनो की भाई सिद्धि तो पता नहीं कैसे, सिद्धि सिद्धि क्या, मैं जानता भी नहीं डायनो के बारे में ज्यादा, लोग कैसे क्या कर लेते हैं। पर हाँ, डायन को हराना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि अगर डायन एक बार अपने उस विकराल रूप में आ गई, अगर उसने अपने आप को पूरी तरीके से उस काला जादू या उस चीज को पूरा कर लिया, तो भाई कहते हैं डायन को हराया नहीं जा सकता। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है भाई। जो अपने 2 लड़कों की और अपने हस्बैंड की, बताओ कितने जानवरों की बलि दे चुकी है, तो उस औरत
कितनी घिनौनी होगी बताओ। वो घिनौनी औरत का वो तो डायन रही ना, वो तो डायन से भी बदतर होगी मेरे लिए तो वो डायन बताओ ऐसी डायन थी। तो भाई ये एक छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए डायन के ऊपर। तो आपको कैसी लगी हो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताओ, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करो अपने भाई को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो जिससे मेरी यूट्यूब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे।